सोशल मीडिया पर जो एक 29 इयर्स के यंगस्टर हैं वो काफ़ी जो हैं वायरल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो और कहीं से नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर से हैं और उनका पूरा नाम है कैप्टन रोहनीत सिंह रैना। और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इनकी स्टडी जो है इन्होंने कनाडा से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि जिस तरह से हम खित्ता पीर पंचाल की बात करते हैं या चिनाब वैली की बात करते हैं, लोग जो हैं वो काफ़ी महरूम रह जाते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ से। और कई बार हम जब बर्फ़ पड़ती है, जो हाल ही में ये मौसम चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को जो है ये सब सुविधाएं दे पाना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कैप्टन रोहिनीत सिंह रैना ने जो है इनिशिएटिव लिया है और ज़्यादा हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है जम्मू बुलेटिन में। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने ये जो ट्रेनिंग है ये कहाँ से हासिल की है और एक्चुअल में ये ट्रेनिंग जो है ये होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग मेरी दो पार्ट में हुई है। इनिशियल में कनाडा से किया है, वैंकूवर से, और उसके बाद महाराष्ट्र से किया है। तो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग में आपको सर्टन आवर्स ऑफ एज अ रिक्वायरमेंट यू हैव टू कंप्लीट दोज आवर्स, 200 घंटे। उसके बाद साइमल्टेनियसली डीजीसीए के पेपर्स आपको साथ साथ, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, वो साथ साथ पास करके आपको सिविल एविएशन लाइसेंस इशू करके देती है कि आप एलिजिबल हैं to act as a commercial pilot. So I hold those licenses. I have a मेरे पास एक कनाडा का लाइसेंस है जो कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, और एक इंडिया का लाइसेंस है जो कि एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। विनीत, इसके साथ मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो आपने तालीम हासिल की, आप कहीं पे भी बहुत अच्छा बिजनेस जो है अपना सेटअप कर सकते थे, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी ले सकते थे, बट आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप जम्मू कश्मीर में ही ये सर्विसेज देंगे? और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एम्बुलेंस सर्विस जो है ये वो देने वाले हैं, उसी की जो है ज़्यादा नीड रहती है हमारे जम्मू कश्मीर में। और आप देखेंगे कि कितनी दिक्कत रहती है दूर दराज के लोगों को। देखिए, मुझे शुरू से ये था कि मेरी पैदाइश है जम्मू की, और मैं यहाँ पे वापस आऊँ और यहाँ के लिए कुछ करूँ, मतलब खुद को भी यहाँ पे फैसिलिटेट करूँ और साथ में लोगों को, यूथ को खासकर यहाँ पे फैसिलिटेट करूँ। इस चीज़ में मुझे पता था अगर मैं ये इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो इसमें यूथ को भी एम्पावरमेंट होगी, हम कनेक्टिविटी की तरफ भी जाएंगे, देश और विदेश में नाम भी ऊंचा करेंगे अपनी स्टेट का, और बाकी भी हमें काफ़ी इसमें मतलब फ़ायदे मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊँ, देख ओवरऑल अगर हम देखें, क्या वो जम्मू से हों, क्या वो श्रीनगर से हों, इवन क्या वो लेह से भी हों, मतलब हमारे जो भी ये बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप खुद ही सोचिए अगर इनको छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आज कनेक्ट कर दिया जाए, चिनाब वैली के लोग, रजौरी पुंछ के लोग, अब जो थना मंडी जैसे जगह के लोग हैं या वो डेरा गली जैसी जगह के लोग हैं, आज उनको आप देखिए, अगर जम्मू आना है किसी मेडिकल इमरजेंसी के करके, या किसी ने फर्दर आगे दिल्ली जाना है, तो पहले उन बेचारों को 5-6 घंटे, 4-5 घंटे का सफ़र सड़क के ऊपर, जो कि हर वक्त साजगार नहीं रहता, वो करके वहाँ से आना है। तो अगर ऐसी कोई कनेक्टिविटी हमने रखी हो जो हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बड़े डिस्ट्रिक्ट, और खैर हालांकि ये भी बोलना गलत होगा कि मैं पुंछ को छोटा डिस्ट्रिक्ट बोलूँगा। पुंछ के लोग और पुंछ का डिस्ट्रिक्ट सोच में बहुत ऊंचा डिस्ट्रिक्ट रहा है, आज से नहीं, पिछली कई मुद्दतों से। और ऐसे ही बाकी भी जो हमारे जे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेशक अब उस लेवल में, बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, थोड़े पीछे हैं, लेकिन ओवरऑल दे नीड अ रेगुलर कनेक्ट। खासकर हमारे जम्मू जैसे शहर के साथ, क्या ये जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हों, या श्रीनगर जैसे शहर के साथ, क्या वो श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट हों। 6 सीटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, वो है जिसकी लागत है 700 करोड़ रुपए। आपको आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किस तरह का जो है सहयोग चाहिए, मतलब किस तरह से वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप जो है ये जनता को सर्व कर पाएँ? थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूँगा, दैट्स 7 करोड़ 1 मिलियन डॉलर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनिशियल डेज में जब हमने काम किया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ जब मैंने अपना कागजी काम पूरा किया, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं जहाज़ लेना आसान है, लेकिन जो परमिट्स लेने हैं वो थोड़े टीडियस टास्क हैं। आप मानेंगे नहीं इस बात को कि जो आज के टाइम पे सिस्टम सेट हुआ हुआ है, मैं तो खैर 2018 से कर रहा हूँ ये, वो इतना बढ़िया है कि मतलब यू डोंट, सब कुछ आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है आपको वहाँ पे लोग आगे होके मदद करेंगे। मतलब करंट लीडरशिप के अंदर इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे सेट हुए हुए हैं, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद लॉन्च किया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 ऑनवर्ड्स, उड़े देश का आम नागरिक। तो उनकी उस वक्त सोच ही यही थी कि जो भी हम ये एयर कनेक्टिविटी इंडिया में ओवरऑल एक्सपैंड करें,
जितनी अभी है उससे एक्सपैंड करें और ऐसी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें जो कि कम, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हो, मतलब कहीं ना कहीं लोग उसका सहूलियत ले सकें। जी। चलिए आप बताइए कि जब से हमारा ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, यूटी बना, उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है मदद हो सकती है और क्या कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ के? देखिए, खैर मैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी इसमें कुछ ना कुछ बोलूँगा क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेरी कुछ चीज़ें बोलने की जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं प्रोफेशनली अपनी फील्ड की बात करूं तो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की 4.1 स्कीम में करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब ने जे.एंड.के से खाली 4 इंटरनेशनल रूट्स रखे हैं जो कि जे.एंड.के को सऊदी अरब के साथ और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखिए जम्मू एयरपोर्ट की एक्सटेंशन कितने सालों से पेंडिंग थी, क्रिटिकल एयरफील्ड है, वो पीछे करके गए, मतलब इसकी एक्सपेंशन को ग्रीन दे के गए। हमारे टर्मिनल की एक्सपेंशन उन्होंने बोली, क्या वो जम्मू की बोली, क्या वो श्रीनगर की बोली। 900 950 कनाल के ऊपर से ज़्यादा ज़मीन यहाँ से मतलब अलाट की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को कि एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, मतलब, और उसमें कोई ढील नहीं है, मतलब दैट थिंग इज़ ऑलमोस्ट गोइंग ऑन। तो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इज टेकिंग। आप हमारे एटीएफ के ऊपर देखिए, जो स्टेट ने कितना बड़ा टैक्सेस का वेवर ऑफ किया है। तो दे आर इनवाइटिंग पीपल, और अब यही देख के तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। मतलब कहीं ना कहीं जब तक आप ये इनिशिएटिव्स नहीं देखोगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को आंखों के सामने आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को आंखों के सामने नहीं आती। तो मैंने इसीलिए ये चीज़ बोली कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी भी जिम्मेवारी बनती है वो लोगों तक पहुंचाना कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैंने खुद जब ये इनिशिएटिव्स होते देखे तो मैं उसी के एक होप के साथ इसमें आया हूँ। जी। रोहित, एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा। जम्मू कश्मीर अब यूटी में तब्दील हो चुका है। अगर हम बिजनेस की बात करें, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहते होंगे। बहुत से लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से जो है वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह से जो है वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैम वही बात है कि जम्मू या श्रीनगर, इवन मैं तो लेह की भी साथ में ही बात करता हूँ, बेशक अभी वो अलग यूनियन टेरिटरी है। हमारे यहाँ पे कैलिबर की कमी नहीं है। क्या वो इंटेलिजेंस की कमी बताइए, क्या आप सोर्सेज की कमी बोल लीजिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप देखिए इवन बिजनेसेस में यहाँ के लोगों ने अच्छी तरक्की की है, पढ़ाई लिखाई में यहाँ के यूथ ने अच्छी तरक्की की है। तो ऑलमोस्ट वेलकम। अगर आई एम मैं यही कोशिश करूँगा कि आई बी इन अ बेटर कनेक्ट टू जे.एंड.के। तो अगर किसी को भी मेरे लिए कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी हो, आई बी एक्सेसिबल टू देम। समवन वांट्स टू कम इनटू इट, टू जॉइन अस और समथिंग लाइक दिस, दे विल बी मोस्ट वेलकम। हमें सिर्फ ये वी जस्ट, मेरा मकसद ये है कि मैं ग्रूम करूं लोगों को कि ये भी चीज़ है। आप देखिए कितनी ऐसी चीज़ें हैं, ये जब मॉल्स हमें आए हैं, ये मैकडोनल्ड्स हमें आया, अब मैं उस दिन देख रहा था सबवे भी खुल गया यहाँ पे। सो अगर इतनी चीज़ें आ रही हैं तो खैर हम अगर सरकार को बोलते हैं तो ये बाज़ाब्ता लोगों की भी जिम्मेवारी है कि शाना बशाना चल के ये चीज़ें प्रोवाइड करना। रोनीत, जिस तरह से हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें होंगी जो पेंडिंग में चल रही होंगी जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा होगा। क्या रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि अगर हम उनके कार्यों की बात करें तो वो ये सब काम करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप उनसे और कितनी जल्दी आप उनसे मिलने वाले अपने प्रोजेक्ट को लेकर? मैम मैं अब एक कंटेक्स्ट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिलूँगा ज़रूर। और मैं वैसे ही बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा भी है कुछ उनके बारे में और पता भी, एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। वो बाकी भी जिन देश के खितों में रहे हुए हैं, इवन वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी, मतलब, इमैक्युलेट काम किया हुआ है। और यहाँ पे भी वो जब से आए हुए हैं, मतलब मैं अभी तक उन तक गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मैं जिस दिन जाऊँगा भी, आई विल बी मोस्ट वेलकम एंड आई विल बी प्रोवाइडेड। अगर भगवान ने किया तो जो हेल्प ज़रूरत होगी, अगर हम, मैंने पीछे भी ये एक इंटरव्यू में बोला था, अगर हम जायज़ कुछ और लेजिटिमेट हुकूमत से मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो हमें किसी चीज़ में मना करेंगे, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ देम, दे आर अ पार्ट ऑफ अस। और ये तो लीडरशिप ऐसी है मैम, दे आर अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजिंग। खासकर आप देखिए एलजी साहब पीछे गए हुए थे, मैं देखता रहता हूँ ये ट्विटर पे, वो दुबई में भी to sign these contracts and to bring some projects into जम्मू श्रीनगर। तो चलिए अब खुशी होंगे बाज़ाब्ता कि उनकी लीडरशिप के अंदर यहाँ के लड़के ने अगर ये चीज़ें सोची हैं और इनको कमेंट्स किया है, तो मैं इसीलिए इसमें ऑल पॉजिटिव होप्स के साथ हूँ।
तो नहीं, चलिए अब इससे थोड़े सा हटके बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, जिस तरह से पंजाबी, डोगरी, जम्मू की ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? क्योंकि डोगरी जम्मू की जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको आती है? मैं डोगरी बोलना मी आंदी डोगरी, मगर वो है कि जे मैं डोगरी किसी इतने लोकल बंदे अगे खलोइए डोगरी आखा ना, डोगरी बोला या डोगरी करा आखते हैं उसी, ते वो नहीं यकीन करा कि ये मुंडा किथों दा मैं नहीं यकीन करे थी। सो इट्स मोर लाइक दिस, आई नो दीज लैंग्वेजेस। ये ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸਾਂਗੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਮੂ ਆਈਏ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੁਫਤ ਉਠਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। दैट्स द फर्स्ट थिंग वन। कैप्टन रोहिनीत सिंह रैना ने मुझे शॉक कर दिया। अब मैं पूछना चाहूंगी, पंजाबी आती है? आई नो पंजाबी, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ठेठ पंजाबी। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਸਪੀਕ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਚਮੇਟਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ نو ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਸੀਇੰਗ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਮ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ 1000-1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਆਈ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੈਲੀਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਹਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ, ਔਰ परमात्मा ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।